प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं आपका यूट्यूब दोस्त अजय कुमार सिंह। आज हम आदिकाल के भाग 9 के बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आदिकाल का वर्गीकरण। तो देखिए, आदिकाल के बारे में, आदिकाल के वर्गीकरण के बारे में देखिए, नीचे देखिए। आदिकाल को अध्ययन की सुविधा के लिए निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। आप वैसे भी कह सकते हैं कि विद्वानों ने आदिकाल का वर्गीकरण इस तरह से किया कि जिससे हमारे समझने में, पढ़ने में आसानी हो, तो उनको विभिन्न भागों में बांटा। तो नीचे देखेंगे हम लोग, तो पहला देखिए सिद्ध साहित्य। ये देखिए सिद्ध साहित्य। फिर नीचे देखिए जैन साहित्य, रासो साहित्य, नाथ साहित्य, लौकिक साहित्य, और नीचे है गद्य रचना। ये देखिए गद्य रचना। तो आइए अब हम लोग इसके आगे देखते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख चुके हैं, यह देख लीजिए एक बार फिर से। देखिए सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य, नाथ साहित्य, लौकिक साहित्य, गद्य रचना। तो हम लोग अब सिद्ध साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। तो नीचे देखिए सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य का समय है 7वीं से 8वीं सदी। समय तो इतना नहीं बता सकते कि इम्पोर्टेंट है कि नहीं, लेकिन आप लोगों के लिए सिद्ध साहित्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिद्ध साहित्य से आपके अभी अभी परीक्षा हुई है जूनियर का, जो उसमें भी सिद्ध साहित्य से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आया हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है सिद्ध साहित्य हमारे लिए। और वैसे भी यह हमारा जो कक्षा रहता है, यह केवल टीजीटी पीजीटी के लिए रहता है, और इसी में यूजीसी का भी आता है, लेकिन हम यूजीसी के बारे में उतना नहीं चर्चा करते, केवल यह टीजीटी पीजीटी के लिए। तो सिद्ध साहित्य के अब हम लोग देखते हैं। आगे देखिए, बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं हो गई थी। यह देखिए बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं हो गई थी, हीनयान और महायान। यह देख लीजिए, हीनयान और महायान। एक यह भी है महायान को ही वज्रयान के नाम से भी हम जानते हैं। कभी कभी यह भी पूछ लिया जाता है कि महायान को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो वज्रयान से। नीचे देखेंगे, देखिए वज्रयानियों को ही सिद्ध कहा गया। सिद्धों ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा, वह हिंदी के सिद्ध साहित्य की सीमा में आता है। देखिए आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए, वज्रयानियों को ही सिद्ध कहा गया। फिर से देखेंगे, वज्रयानियों को ही सिद्ध कहा गया। सिद्धों ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो साहित्य जनभाषा में लिखा, वह हिंदी के सिद्ध साहित्य की सीमा में आता है। इसके आगे अब हम लोग देखेंगे कि राहुल सांकृत्यायन ने 84 सिद्धों के नामों का उल्लेख किया है। ये देखेंगे हम लोग। यह देखिए, राहुल सांकृत्यायन ने 84 सिद्धों के नामों का उल्लेख किया है। अब इसमें देखिए, 84 सिद्धों में 3 योगिनी हैं। ये देखिए
84 सिद्धों में 3 योगिनी हैं। तीनों योगिनियों के नाम आप लोग देख लीजिए। ये देखिए, लक्ष्मीकरा, मणिभद्रपा, कनकलापा। आगे थोड़ा सा हम कर देते हैं, देखिए ये लक्ष्मीकरा, मणिभद्रपा, कनकलापा। नीचे देखिए, सिद्ध सरहपा से यह साहित्य आरंभ होता है। चूँकि हम लोग सिद्ध साहित्य पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है, आप लोग देख रहे हैं कि सिद्ध सरहपा से यह साहित्य आरंभ होता है। 84 सिद्धों के में प्रमुख सिद्ध कवि हैं। 84 सिद्धों में प्रमुख सिद्ध कवि कौन हैं? सरहपा। और नीचे देखिए, सबरपा। ये देखिए, सरहपा, सबरपा, देखिए लुईपा, कुक्कुरिपा, डोम्भिपा। और नाम लिख देते हैं एक आध दो, ये देख लीजिए, जैसे कणहपा। यह सब सिद्धों में प्रमुख कवि हैं। नीचे हम लोग देखेंगे कि सिद्धों ने वर्णाश्रम व्यवस्था पर तीव्र प्रहार किया है। सिद्धों ने वर्णाश्रम व्यवस्था पर तीव्र प्रहार किया है। इन्होंने संधा भाषा शैली में रचनाएं की है। यह आप लोग ध्यान रखेंगे। यह जो देखिए, ये देखिए ये देख लीजिए थोड़ा सा, ये संधा, ये संधा। सिद्धों ने वर्णाश्रम व्यवस्था पर तीव्र प्रहार किया है। इन्होंने संधा भाषा शैली में रचनाएं की है। तो इसका आप लोग ध्यान रखेंगे, यह एग्ज़ाम में पूछा भी हुआ है और आगे भी आ सकता है। तो संधा भाषा शैली में रचनाएं की, यह आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे कि जो सिद्धों के नाम हैं उनके शब्द में यह जो देखिए पा शब्द है, यह देखिए पा शब्द, यह देखिए पा शब्द जो है यह जुड़ा रहता है। 84 सिद्धों में कुछ सिद्ध होंगे जिसमें नहीं होगा, लेकिन लगभग सभी सिद्धों में पा शब्द जुड़ा रहता है, जो आदर सूचक का प्रतीक है। यह देखिए, जो आदर सूचक का प्रतीक है। जैसे आप लोग देख ही रहे हैं कि सरहपा, सबरपा, कणहपा, लुईपा, कुक्कुरिपा, डोम्भिपा। तो देखिए सभी में पा शब्द जुड़ा हुआ है। और जो योगिनी थी, 3 योगिनी अभी हम आप लोगों को पढ़ाए हैं, तो उसमें देखे होंगे। तो जैसे लक्ष्मीकरा में नहीं है, लक्ष्मीकरा। उसके बाद देखेंगे मणिभद्रपा, पा शब्द है। कनकलापा, पा शब्द है। तो इसको हम आदर सूचक शब्द कहते हैं। इसके नीचे अब हम लोग देखेंगे, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को संध्या भाषा कहा गया। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को संध्या भाषा कहा गया, यह ध्यान रखेंगे आप लोग। संध्या भाषा कहा गया। और यह आपके पीजीटी में पूछा हुआ सवाल है। यह देखिए, यह आपके यह पीजीटी में पूछा गया सवाल है, आया हुआ सवाल है पीजीटी में, कि सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कौन सी भाषा कहा गया? तो संध्या भाषा कहा गया। यह आप लोग ध्यान रखेंगे इसका। एक बार हम फिर से इसका रिपीट कर देते हैं कि सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कौन सी भाषा कहा गया? तो संध्या भाषा कहा गया। इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आगे देखिए कि सिद्धों का संबंध वज्रयान से है। यह देखिए, सिद्धों का संबंध वज्रयान से है। ये नीचे देखिए, 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कवि सरहपा हैं। सरहपा को सरोज वज्र, राहुल भद्र, सरहपाद
इत्यादि नामों से जाना जाता है। अभी अभी जो हाल ही में आपके जूनियर का जो पेपर हुआ है उसमें आया हुआ था कि सरहपा को अन्य नाम से जाना जाता है। तो आप लोग देख ही रहे हैं कि सरहपा का अन्य नाम है सरोज वज्र, राहुल भद्र, सरहपाद। तो उसमें सरोज वज्र ऑप्शन में था, ये ऑप्शन में था और यही हमारा सही है। आगे देखेंगे, सहजयान के प्रवर्तक सरहपा हैं। यह देखिए हमारे आपके टीजीटी में पूछा हुआ सवाल है। यह देखिए सहजयान के प्रवर्तक सरहपा है और यह देखिए आपके टीजीटी में पूछा हुआ सवाल है। और पूछा गया होगा कि सहजयान के प्रवर्तक कौन हैं, तो सरहपा हैं। आप लोग इसका ध्यान रखेंगे। यह देखिए टीजीटी में पूछा गया सवाल है। और नीचे देखिए, प्रथम सिद्ध सरहपा सहज जीवन पर बहुत बल देते थे। इसी का अर्थ समझ लीजिए, जब सहजयान के प्रवर्तक सरहपा हैं तो प्रथम सिद्ध सरहपा सहज जीवन पर बहुत बल देते थे। और नीचे देखिए, राहुल सांकृत्यायन ने, देख लीजिए, राहुल सांकृत्यायन ने इनका समय, ये देखिए राहुल सांकृत्यायन ने इनका समय 769 ईस्वी माना है। ये 769 ईस्वी माना है, लिखा है ना सरहपा का समय। ये देखिए राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा का समय 769 ईस्वी माना है। और सरहपा की रचना भी देख लीजिए। देखिए जो सरहपा की रचना है, सरहपा की, यह है दोहा कोश। दोहा कोश लिखने में थोड़ा दिक्कत है तो हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं। ये देखिए दोहा कोश, यह सरहपा की रचना है, दोहा कोश। वैसे सरहपा द्वारा रचित ग्रंथ 32 बताए जाते हैं। इनके जो ग्रंथ हैं वो 32 बताए जाते हैं, लेकिन दोहा कोश आपका प्रमुख है। यह आप लोग जानते रहिए, पूछा भी हुआ है यह एग्ज़ाम में। और थोड़ा सा जानकारी और आपको दे देंगे कि सरहपा ने पाखंड और आडंबन का विरोध किया तथा गुरु सेवा पर बल दिया है। यह टाइप तो नहीं किए हैं, यहीं पर लिख दे रहे हैं थोड़ा सा कि सरहपा ने पाखंड और आडंबन, ये देखिए आडंबन का विरोध किया है। ये देखिए का विरोध किया है। विरोध किया है। और देख लीजिए गुरु सेवा पर बल दिया है। गुरु सेवा पर बल दिया है, यह आप लोग ध्यान रखेंगे। तो मित्रों आज की कक्षा हम यहीं तक रखते हैं।